नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान हिंदी टीवी। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं समुद्र के जल से बिजली कैसे बनता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, इसे डिटेल्स हम जानने वाले हैं साथियों। तो वीडियो बड़ा रोचक ही होने वाला है साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नई नई जानकारी अपडेट से आप समझेंगे कि बिजली कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप में आइए साथियों, ये देखिए जहाँ जहाँ आपको बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा ये सब नीचे जो है समुद्र है और समुद्र का अर्थात पानी है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब यहाँ ये भी है, इसके नीचे इस जो लाइन है ना, इसके नीचे सभी क्या है, समुद्र है, अर्थात समुद्र का पानी है। ये जो है ना, उसका ऊपरी सतह है, सरफेस है, ठीक है, समुद्र का सरफेस है। साथियों यहाँ पर देखिए एक केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है द्रवित अमोनिया अर्थात अमोनिया। अमोनिया की बात करें साथियों तो कमरा के तापमान पर ये जो होता है द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, लेकिन ये शांत रहता है। लेकिन इसी को अगर हम कुछ टेम्परेचर दे दें अर्थात गर्म कर दें, तब क्या होता है कि इसका स्टेटस चेंज हो जाता है, अर्थात ये बदल जाता है, द्रव में नहीं रह जा द्रव में रह जाता है जरूर है, लेकिन ये जो होता है ये हीट प्रोड्यूस करने लगता है, अर्थात ऊष्मा पैदा करना शुरू कर देता है ये अमोनिया। साथियों देखिए यहाँ पर एक जो होता है द्रवित अमोनिया रहता है, कंटेनर रहता है जिसमें लगा हुआ, यही से पहला प्रोसेस क्या होता है, स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है कि अमोनिया रहता है साथियों। अब क्या किया जाता है कि इसको यहाँ से ऊपर पंप किया जाता है, अर्थात लिया जाता है, ठीक है, इसको इस पाइप के माध्यम से ऊपर ये जो अमोनिया का जो बॉक्स होता है ये समुद्र के अंदर में रहता है, ठीक है, अर्थात पानी में रहता है। यहाँ से ऊपर लेके जाया जाता है पंप के द्वारा से, और कोई इवेपोरेशन होता है जिसका नाम ही से पता चल रहा है इवेपोरेशन, अर्थात ये भाप उत्पन्न करता है, अर्थात स्टीम, ठीक है ना साथियों। यहाँ से इसमें लेके जाया जाता है, इसमें आ गया अमोनिया, द्रवित अमोनिया आ गया। अब इसी जो समुद्र जो होता है इसका जो ऊपरी सतह होता है, अभी हम आपको बताए थे कि समुद्र का ऊपरी जो भाग होता है, सतह सरफेस होता है, सूरज की किरणें से क्या होता है कि वो गर्म होता है। तो गर्म पानी को यहाँ से पंप करते हैं, हॉट वाटर को इसमें डाल देते हैं, तो इसमें अमोनिया भी आ गया और हॉट वाटर भी आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टीम पैदा होगा साथियों, अर्थात इवेपोरेट होगा, तब स्टीम पैदा इसमें होगा। ये देखिए स्टीम है जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको, स्टीम है। यहाँ से फिर इसमें को पंप लगा दिया जाता है साथियों, यहाँ से पंप से खींच करके इस स्टीम को हम इसको स्टीम पाइप कहते हैं, इसको यहाँ ला करके कंटेनर में क्या होता है कि जमा किया जाता है साथियों, ठीक है ना। देखिए जब कुकर खाना बनता है तो उसमें स्टीम बहुत जमा हो जाता है, इसलिए जमा हो जाता है कि ऊपर वाला जो ढक्कन होता है ना उसको बहुत अच्छे से लगा दिया जाता है, तो ऊपर का जो सीटी होता है अर्थात निकलने वाला जो गैस होता है, भाप होता है, वो छेद रहता है, ठीक है ना। अब जब उस छेद से बाहर निकलता है तो बहुत प्रेशर डालता है, तो लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं कि जब हम उसको ढक के नहीं रखेंगे ना, जैसे कि एक बाल्टा लीजिए, सॉरी एक मतलब ऐसा बर्तन लीजिए कि जिसको ढका हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि पानी जो गर्म करिएगा उससे जो स्टीम पैदा होगा ना ऊपर ऐसा ही उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे ढकने के लिए ढक दीजिएगा तो स्टीम थोड़ा सा क्या होगा वहाँ पर रहेगा। और पानी भी क्या होता है ना कि वो सूखता नहीं है, बहुत कम सूखता है। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो पानी 10 मिनट के बाद देखिएगा ना कि पानी का लेवल कम आ जाता है उस कंटेनर में। तो यहाँ पर देखिए स्टीम को ढक के रखते हैं, फिर इसमें लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं स्टीम को एक पाइप के माध्यम, स्टीम पाइप जो रहता है उसके माध्यम से टर्बाइनर में ले जाते हैं, ठीक है ना। ये टर्बाइनर जो होता है प्रेशर मारता है उस पत्ती पर, ब्लेड पर, ये जो प्रेशर जो होता है ना स्टीम, उस टर्बाइनर के पत्ती पर क्या होता है कि प्रेशर मारता है, तो क्या होता है कि घूर्णन इसका रोटेट होना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है। तो देखिए जब ये जो टर्बाइनर है इसका ये जो लगा रहता है इसका कुंडली, जनरेटर से क्या होता है कुंडली इसमें लगा हुआ ज्वाइंट रहता है। जब टर्बाइनर घूमता है तो जनरेटर भी घूमता है, तो हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर से फिर क्या तार को बिजली लगा देते हैं, फिर दूसरी जगह क्या करते हैं वहाँ से बिजली को भेज दिया जाता है हमारे और आपके घर तक, स्थानों तक, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोसेस यहीं तक नहीं रुकता साथियों, ये जो स्टीम इसमें गया था, भाप गया था, उसका क्या करिएगा, उसको ऐसा ही छोड़ दीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा नहीं ना।
उसको क्या करते हैं कि इसी में एक लगा रहता है, पाइप लगा रहता है स्टीम वाला, ठीक है ना। इसको हम लाते हैं कंडीशनर में, और कंडीशनर का वीडियो साथियों हम पूरा बहुत डिटेल से बताए थे कि कंडीशनर कैसे काम करता है। साथ साथ में बोरिंग टावर भी बताए थे साथियों, सॉरी कूलिंग टावर भी बताए थे और कंडीशनर दोनों साथ में। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसे जरूर जाकर के देख लीजिएगा ये वीडियो पूरा खत्म होने के बाद साथियों। तो देखिए कंडीशनर में आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ साथियों। कंडीशनर जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, ट्यूब छोटा छोटा ये वाला जो अंदर ट्यूब है, उसके अंदर क्या होता है कि ठंडा पानी रहता है। उसके अंदर ठंडा पानी कहाँ से रहता है साथियों, तो यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से इसमें ठंडा पानी। देखिए हम बताए थे साथियों, ऊपर का भाग गर्म रहता है, नीचे का भाग ठंडा रहता है। तो जो सबसे निचला भाग होता है ना, कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। 5 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रहता है सबसे नीचे वाला को। अच्छा इतना कितना किलोमीटर अंदर जाते हैं तब मिल जाता है, तो मैं बताता हूँ साथियों 2 किलोमीटर अंदर, सरफेस से लेकर के अंदर 2 किलोमीटर अंदर जाएगा, नीचे जाइएगा तो आपको इतना टेम्परेचर मिल जाता है साथियों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि कोल्ड वाटर को लिया जाता है, फिर ट्यूब में डाला दिया जाता है। ट्यूब में ठंडा ठंडा पानी रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर वाला रहता है पानी। उसके बाद इससे स्टीम आता है, क्या आता है, स्टीम, भाप। अब जानते हैं कि भाप को जब ठंडा करिएगा तो पानी बन जाएगा। भाप को क्या करेगा साथियों, ठंडा करिएगा तो पानी बन जाएगा। एक कुकर में देखिए ना, प्रेशर कुकर, जब स्टीम रहता है वो ठंडा होता है तो उसमें देखिएगा पानी पानी बूंदे सटा हुआ रह जाता है। तो ठंडा होने के बाद कोई भी चीज़ें क्या होता है कि पानी बन जाता है, अर्थात लिक्विड अवस्था में क्या होता है कि वो आ जाता है। भाप को क्या करेगा साथियों, ठंडा करिएगा तो पानी बन जाएगा। एक कुकर में देखिए ना, प्रेशर कुकर, जब स्टीम रहता है वो ठंडा होता है तो उसमें देखिएगा पानी पानी बूंदे सटा हुआ रह जाता है। तो ठंडा होने के बाद कोई भी चीज़ें क्या होता है कि पानी बन जाता है, अर्थात लिक्विड अवस्था में क्या होता है कि वो आ जाता है। तो ये जो भाप जो स्टीम जो है ना, ठंडा हो करके क्या हो गया, लिक्विड अवस्था मान गया। तो कैसे हो गया साथियों, देखिए इधर से ठंडा पानी आया, ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब के बाद ठंडा ठंडा पानी है, ट्यूब के अंदर ठंडा ठंडा पानी है, और ट्यूब के बाद जो स्टीम आया हुआ है, तो स्टीम को क्या करेगा, ये पानी जो है ना ठंडा कर देगा। जब ठंडा कर देगा स्टीम को तो लिक्विड में बन जाएगा। अच्छा लिक्विड कौन वाला होगा, वही अमोनिया वाला होगा। कौन वाला होगा, लिक्विड लेटेटाइट अमोनिया, लेटेटाइट अमोनिया होगा साथियों, क्योंकि इसी से क्या होगा, वाष्प बन करके, स्टीम बन करके यहाँ पर आया था, ठीक है ना। तो ये जो होता है कि लिक्विड अवस्था में बन गया, इसको यहाँ पर एग्जॉस्टर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि इसको वापस लाया जाता है और फिर यही द्रवित अमोनिया जो कंटेनर होता है इसमें डाल दिया जाता है। तो देखिए ये जो पूरा साइकिल जो होता है ना चलते रहता है, ये पूरा साइकिल हमेशा चलते रहता है। बार बार इसमें हमको ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होता है। फिर वही बात होगा, जब एक बार बिजली बन गया तो बार बार ऐसे ही होते रहेगा। यहाँ से द्रवित अमोनिया आएगा, इसमें जाएगा, इवेपोरेशन में जाएगा, यहाँ से हॉट वाटर को डालेंगे, इसमें अमोनिया हॉट वाटर दोनों रिएक्शन करेगा, स्टीम बनेगा। स्टीम को एक कंटेनर में डालेंगे, कंटेनर से प्रेशर के माध्यम से क्या करते हैं, सॉरी वही तो अपने प्रेशर में रहता है ना, क्या करते हैं, इसको पाइप के माध्यम से टरबाइनर में ले जाते हैं। टरबाइनर के पत्ती पर डाला जाता है, अर्थात ब्लेड पर डाला जाता है। टरबाइनर का कुंडली लगाता है जनरेटर से, जनरेटर भी रोटेट करता घूरता है, उसके बाद बिजली पैदा हो जाता है। देखिए उसके बाद टरबाइनर में जो मतलब कि स्टीम रहता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ लाते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर से क्या किया जाता है, ट्यूब में पानी रहता है, ठंडा ठंडा पानी रहता है, 2 किलोमीटर नीचे से लाते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस वाला तापमान वाला पानी रहता है, इसमें डाला जाता है। बाहर ट्यूब के बाहर क्या रहता है, स्टीम रहता है। ट्यूब के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है, ठंडा पानी रहता है। स्टीम क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या होगा, लिक्विड बनेगा। इस लिक्विड को क्या क्या एग्जॉस्टर के माध्यम से स्टीम लाया जाएगा, फिर यही प्रक्रिया होते रहेगा साथियों। इसलिए इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं साथियों। इससे कोई प्रदूषण पोल्यूशन नहीं फैलता है। अरे फैलता है तो मोटर टोटर घूरने से होता है, थोड़ा उससे कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है साथियों। ये होता है साथियों, ये ओशन थर्मल एनर्जी से क्या करते हैं, बिजली को हम पैदा कर सकते हैं। देखिए पृथ्वी का 71% जो है पानी है, महासागर है। अब भारत में सॉरी वो स्थल कितना है साथियों, लैंड कितना है, 29% है। अब 29% उसको देने के, उसको पूरा करने के लिए 71% जो समुद्र का पानी है ना वो पर्याप्त मात्रा में है, अगर इस टेक्नोलॉजी को सही से प्रयोग किया जाए साथियों। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए साथियों।
नया नया टेक्नोलॉजी साथियों, नया नया अपडेट आपको एकदम मिलते रहेगा एकदम। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना नहीं भूलिए और लाइक जरूर ठोकिए साथियों, क्योंकि लाइक ठोकने से मेरा मोटिवेशनल क्या होता है कि बढ़ते जाता है और आपके लिए मैं नया नया कंटेंट अवेलेबल कराते जाता हूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।